नमस्कार। पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड में आपका स्वागत है। अभी हाल ही में अमित शाह का एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। अमित शाह किसी कार्यक्रम में देश की जनसंख्या के विषय में कुछ आंकड़े रख रहे थे। उन्होंने बताया कि कैसे 1951 से लेके 2021 तक मुसलमानों की जनसंख्या भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। उन्होंने उन आंकड़ों को अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट भी किया, जिसके उपरांत सोशल मीडिया पर एक बवाल मच गया। अमित शाह ने बताया कि कैसे सन 1951 में जब जनगणना हुई थी तो भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 9.4% थी और हर 10 साल की जनगणना में पाया गया कि मुसलमानों की जनसंख्या में कुछ न कुछ बढ़ोतरी है। परंतु अभी हाल की 2024 की जो जनगणना हुई है उसमें पता चला है कि मुसलमानों की जनसंख्या 24.6% हो गई है और इससे पहले जब जनगणना हुई थी सन 2012 में, तब मुसलमानों की जनसंख्या मात्र 14.4% थी। तो कहने का आशा है कि करीबन 10.2% की बढ़ोतरी जनसंख्या में हो गई है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। अभी तक भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्ववादी पार्टी माना जाता था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हिंदू हृदय सम्राट बताया जाता था। परंतु इस एक ट्वीट ने, अमित शाह के इस एक बयान ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हिंदुत्व की कलई खोल कर रख दी है। देश में कांग्रेस शासन में जो मुस्लिम जनसंख्या मात्र 6% तक बढ़ पाई थी पिछले 60 सालों में, वही मुसलमानों की जनसंख्या भारतीय जनता पार्टी की 12 साल के शासनकाल में 10.4% बढ़ गई। अमित शाह ने अपने बयान में यह भी बताया कि यह जनसंख्या बढ़ोतरी जन्म दर के आधार पर नहीं हुई है, अपितु यह जनसंख्या बढ़ोतरी भारत में घुसपैठियों के बढ़ते इन्फ्लक्स के कारण हुई है। और उसी वीडियो में अमित शाह यह भी कहते हुए नजर आए कि मैं ही क्या, कोई भी भारत में आ रहे घुसपैठियों को रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहली बात तो यहाँ यह सिद्ध हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि एक तथाकथित हिंदुत्ववादी पार्टी है, वह भारत में इस्लामिक जनसंख्या को बढ़ावा देने वाली सबसे बड़ी पार्टी सिद्ध हुई है। आज तक कांग्रेस पार्टी जो पिछले 60 सालों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्कीमों के माध्यम से, अपनी नीतियों के माध्यम से, अपनी नई उड़ान जैसी योजनाओं के माध्यम से, अपने तृप्तिकरण के माध्यम से मुसलमानों की जनसंख्या को 10.4% मात्र 12 सालों में बढ़ा दिया। और अमित शाह जी जो कह रहे हैं कि वे क्या, कोई भी मुसलमानों के इन्फ्लक्स को, घुसपैठियों के इन्फ्लक्स को भारत में रोक नहीं सकता है, तो यह स्वतः स्पष्ट रूप से मूर्ख बनाने वाली बात है कि क्योंकि पिछले 60 सालों में कांग्रेस के कार्यकाल में कभी भी इतनी भारी मात्रा में घुसपैठिए भारत में नहीं आ सके। भारत की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी, बॉर्डर्स को संभालने की जिम्मेदारी सदैव केंद्र सरकार की होती है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलने वाली तथाकथित हिंदूवादी सरकार के तथाकथित हिंदूवादी गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्वीकार कर लिया कि उनकी पार्टी आंतरिक सुरक्षा के मामले में भी सबसे अयोग्य पार्टी है। वहीं दूसरी ओर तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की अपने दौरे पर भारत आए हुए हैं और भारत में आने के दौरान उन्होंने अपनी एम्बेसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी महिला पत्रकार को आने की अनुमति नहीं थी। जब सोशल मीडिया पे इस बात के सवाल उठाए गए तो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल और उनके चमचों और चाटुकारों ने यह तर्क दिया कि क्योंकि किसी देश की एम्बेसी उसकी अपनी मातृभूमि के समान, उसकी अपनी सोवरेन टेरिटरी होती है, इसीलिए वहां पर उनके अपने लॉ अप्लाई होते हैं। इसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने तालिबान की कट्टरपंथी इस्लामिक सरकार को एक वैधानिक सरकार की पदवी दे दी है, जिसके कारण उनकी एम्बेसी भारत में खुल चुकी है और उनकी एम्बेसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, जो कि तालिबान की अपनी ही नियम, कायदे और कानून के अनुसार हो रहा है। और अपने इसी कार्यक्रम के दौरान तालिबानी विदेश मंत्री उत्तर प्रदेश के देवबंद गए। उत्तर प्रदेश के देवबंद में एक मदरसा है जिसका नाम है दारुल उलूम देवबंद। तालिबानी जो विचारधारा है उसकी जो आइडियोलॉजिकल हेडक्वार्टर्स हैं, जो उसकी आइडियोलॉजिकल सेमिनरी है, वो उत्तर प्रदेश में देवबंद ही है। तो अभी तक पूरा विश्व और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसके चमचे चाटुकार और यहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी भी तालिबान को एक आतंकवादी सरकार बताते आए थे, तालिबान को गुड और बैड में बांटने का विरोध करते आए थे। उन्हीं की सरकार में पहली बात तो तालिबानियों को एक वैधानिक सरकार होने की अनुमति मिल गई है, तालिबानियों को एक वैधानिक सरकार स्वीकार कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के नाक के नीचे वह कट्टरपंथी तालिबानी सरकार, उनकी विचारधारा का मुख्य फाउंटेन हेड उत्तर प्रदेश के देवबंद में है, जिसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके ऊपर आज तक कोई कमेटी, कोई एकेडमिक स्टडी भी नहीं हुई है कि देवबंद में ऐसी क्या पढ़ाई होती है जिसके कारण तालिबानी विचारधाराएं उभरती हैं।
इसके साथ ही एक तीसरी घटना भी सामने आई है। मध्य प्रदेश में मुखर हो रहे सवर्ण आंदोलन के नेता अनिल मिश्रा जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय द्वारा किया गया है। अमित मालवीय ने श्री अनिल मिश्रा जी को न सिर्फ जातिवादी कहा, बल्कि उनको कांग्रेसी कह के उनके बयानों के लिए, अंबेडकर के प्रति उनकी तथ्यात्मक बातों के लिए उनको बुरा भला कहा है। तो अब वह समय आ चुका है जब हिंदूवादी मित्रों को यह समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का असली चाल, चेहरा और चरित्र क्या है। यदि कोई सरकार, कोई तथाकथित हिंदूवादी सरकार तालिबान को एक वैधानिक सरकार का दर्जा देती है, यदि एक कोई तथाकथित हिंदूवादी सरकार तालिबानी विदेश मंत्री को भारत में खुला छूट देती है कहीं भी घूमने की, यदि कोई तथाकथित हिंदूवादी सरकार तालिबान की मुख्य विचारधारा का आकलन अपने 12 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाती है, यदि कोई तथाकथित हिंदूवादी सरकार अनिल मिश्रा जैसे किसी अधिवक्ता द्वारा उठाए गए वाजिब प्रश्नों को उठाने के लिए उनको दबाती है, उनके बारे में आक्षेप करती है, तो हिंदूवादी मित्रों को अब तो कम से कम समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का असल में चाल, चेहरा और चरित्र क्या है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से अंबेडकरवादी प्रोपेगेंडा, नीलवादी, भीमटावादी प्रोपेगेंडा अपने जोरों शोरों पर है। स्वयं प्रधानमंत्री ने मंच से ब्राह्मणों से हिसाब चुकता करने की बात कही थी। उसके बाद से हर सरकारी कार्यालय में अंबेडकर की एक प्रतिमा टंगी हुई है और देश के सबसे बड़े जातिवादी दलों में भारतीय जनता पार्टी शुमार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान कोविड में हुई मृत्युओं के आंकड़ों को भी जाति के आधार पर दर्ज करने के फरमान निकाले गए हैं। अभी तक जो हिंदूवादी मित्र भारतीय जनता पार्टी को अपना एकमात्र नुमाइंदा मानते रहे हैं, उनको अपना एकमात्र रक्षक, उनको अपना एकमात्र नेता मानते रहे हैं, उनको यह विचार करना चाहिए कि यदि कांग्रेस ने तालिबान का इस प्रकार समर्थन किया होता, यदि कांग्रेस ने मुतक्की को देवबंद जाने दिया होता, यदि कांग्रेस ने अनिल मिश्रा के लिए इस प्रकार की बातें कही होती, तो उनका रिएक्शन क्या होता। क्या जिन आधारों पर कांग्रेस का आकलन होता आया है उन्हीं आधारों पर भाजपा का आकलन नहीं होगा। यदि इस सब के उपरांत भी आपकी दृष्टि साफ नहीं होती है, आपकी बुद्धि खुलती नहीं है, तो इसका आशय यह है कि आप भी स्वयं धर्मद्रोही हैं। जो सरकार, जो पार्टी, जो संगठन अपने पूरे कार्यकाल में मात्र जातिवादी, मंडलवादी, दलितवादी, भीमवादी और मुसलमानों का समर्थक रहा है, जिसने अपने सरकार में आने में तुष्टीकरण की योजनाएं जिसको छोटी लगी, जिसने तृप्तिकरण की योजनाएं लागू की हैं, उस पार्टी को, उस सरकार के नेता को आप हिंदूवादी बता रहे हैं। ऐसी सरकार जिसके गृह मंत्री स्वयं ये स्वीकार करते हैं कि उनके कार्यकाल में भारत में मुसलमानों की जनसंख्या में 10.4% की बढ़ोतरी हो गई है, जो कि कांग्रेस के 60 साल के कार्यकाल से भी अधिक है। इसके उपरांत कुछ सोचने को और समझने को रह नहीं जाता है। हिंदूवादी मित्रों से ये मेरा अनुरोध है कि वह अपने लिए, अपने समाज के हित में, अपने देश के हित में, अपने धर्म के हित में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और यहाँ तक कि जितनी भी मेन स्ट्रीम की राजनीतिक पार्टियां हैं, इनका पिछलग्गू बनना छोड़ें और अपने लिए स्वयं कोई विकल्प खड़ा करने या विकल्प तलाशने का प्रयास करें। क्योंकि सदैव किसी की चाटुकारिता करना, सदैव किसी के पीछे भेड़ बन के चलना कोई सुपरिणाम लाने वाला नहीं है। और हिंदू तो वह जाति है जिसने सदैव से स्वतंत्र चिंतन को बढ़ावा दिया है। यदि आप सच्चे हिंदू हैं, यदि आप में हिंदुत्व की सच्ची कोई भावना है, तो आपको स्वतंत्र चिंतन के माध्यम से अपने देश और धर्म की रक्षा हेतु आवाज उठानी चाहिए, भले ही आपकी वह आवाज किसी भी पार्टी, किसी भी व्यक्ति या किसी भी संगठन के खिलाफ हो। क्योंकि कोई पार्टी हो, कोई संगठन हो, भले ही वह 100 वर्ष पुराना हो, अस्तित्व में आपके संसाधनों के बल पर ही आया है। वह इतना शक्तिशाली आपकी आवाज से ही बन सका है। आपने उसको सहयोग दिया है, आपने उसको समर्थन दिया है, आपने उसको वोट दिया है, आपने उसको चंदा दिया है और आपने उसके लिए अपनी गली में, मोहल्ले में लोगों से वाद किया है, विवाद किया है, यहाँ तक कि लड़ाई भी की है, झगड़े किए हैं, मुकदमे झेले हैं। तो आज वह समय आ गया है जब आप ऐसे संगठन का पिछलग्गू बनना छोड़कर अपने धर्म के हित में, अपनी संस्कृति के हित में, अपने समाज के हित में अपने लिए स्वयं एक नया विकल्प खड़ा करने का प्रयास करें। और यदि आप विकल्प नहीं खड़ा कर सकते हैं तो कम से कम सच को कहना तो प्रारंभ करें। कम से कम ऐसी पार्टी को सहयोग करना तो बंद करें जिसने मुसलमानों की जनसंख्या को 10.4% बढ़ा दिया। ऐसी सरकार का समर्थन करना तो बंद करें जो तालिबानी सरकार को एक वैधानिक सरकार का तमगा देती है। ऐसे सरकारों का पिछलग्गू बनना तो बंद करें जो अनिल मिश्रा जैसे हिम्मती और देशभक्त अधिवक्ताओं के खिलाफ खड़े होने का, उनके प्रति आक्षेप करने का प्रयास कर रही है। और वहीं दूसरी ओर आईटी सेल के चाटुकार जो उनके अंधभक्त हैं, जो उनके तनखैया नौकर हैं, वो अपने
मालिकों की गुलामी में यह तर्क देने का प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, इसलिए हिंदुस्तान तालिबान को वैधानिक सरकार की संज्ञा दे रहा है। तो भैया, तालिबान तो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, आप ये बताइए भारत सरकार ने क्या आज तक पाकिस्तान को एनिमी स्टेट घोषित किया है? आज तक भारत सरकार ने क्या पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन घोषित किया है? आपने अपनी पार्लियामेंट में आज तक उनके लिए कुछ नहीं कहा, और आप हमको तर्क देने का प्रयास करते हैं क्योंकि तालिबान ने पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिया है, इसलिए हम पाकिस्तान को सहयोग कर रहे हैं। कहने का आशा है आपकी अपनी कोई विचारधारा ही नहीं है। आप एक कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन के नुमाइंदों को, एक कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन के नुमाइंदों को समर्थन करने को तैयार हैं, सिर्फ इस बात पर क्योंकि उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। अर्थात कल को आईएसआईएस भी यदि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे तो आप आईएसआईएस का भी समर्थन करने लगेंगे। यह सारी चीजें स्पष्ट करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का अपना कोई हिंदू विचार नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई अपना विचार होता, यदि कोई हिंदू विचार होता, तो हिंदू विचार के मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर कोई भी इस्लामी शासन, कोई भी आतंकवादी शासन, उसका सामान्य, उसका नेचुरल शत्रु हुआ। भारतीय सरकार तालिबानी सरकार को एक एबनॉर्मल सरकार नहीं मान रही है। यह इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी और भारत सरकार का कोई भी हिंदू मंतव्य नहीं है। वह किसी भी प्रकार से चाल, चरित्र और चेहरे से कहीं भी हिंदूवादी नहीं है, कहीं भी देशभक्त नहीं है और कहीं भी हिंदू हितैषी नहीं है। धन्यवाद।